नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। मरते हुए शकुनी ने दुर्योधन से क्या कहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त और धूल की गंध फैली हुई थी। पांडव और कौरवों के बीच युद्ध अपने अंतिम दौर में था। शकुनी, जिसकी चालाकी और कुटिल बुद्धि ने इस भीषण युद्ध को जन्म दिया था, अब सव्य मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, घायल, थका हुआ और रक्त से लथपथ। वह भूमि पर गिरा पड़ा था। उसके चारों ओर मरे हुए सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी दुर्योधन, जो सव्य युद्ध की विभीषिका से टूटा हुआ था, अपने प्रिय मामा के पास आया। शकुनी की आंखों में मृत्यु की छाया स्पष्ट दिख रही थी, परंतु उसके अंदर एक अजीब सी शांति और गहरी पीड़ा भी थी। दुर्योधन ने कांपते स्वर में कहा, मामा, आपने ही मुझे इस मार्ग पर चलाया। आज सब कुछ बिखर गया। राज्य, शक्ति, मित्र, कुछ भी नहीं बचा। आप ही बताइए, अब मेरी हार निश्चित है। मैं क्या करूं? शकुनी ने धीरे स्वर में हंसते हुए उत्तर दिया, दुर्योधन, यह युद्ध मेरी ही बनाई हुई विरासत है। मैंने ही पासों से, छल से, नीतियों से इस संघर्ष को जन्म दिया। परंतु अब जो मृत्यु निकट है, मैं तुझसे सत्य नहीं छुपाना चाहता। जान ले कि इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ, न कि केवल तू। वह कुछ क्षण रुका, फिर भारी आवाज में बोला, तेरे पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, परंतु उससे भी बड़ी अंधता तेरे अंदर थी, अहंकार की। मैंने तेरे से अहंकार को हवा दी। मैं चाहता था कि हस्तिनापुर का राजवंश उस जुए के खेल में फंसे, जैसे कि मेरे परिवार को फंसाया गया था। मेरे भाइयों को कौरवों के षड्यंत्र ने मरवाया था। उस दिन से मैंने निश्चय किया कि इस वंश को चैन से जीने नहीं दूंगा, और उसी प्यास की आग में मैंने तुझे प्याला बनाया। दुर्योधन की आंखें भर आई और बोला, तो क्या मैं मात्र एक मोहरा था मामा? आपने मुझे प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन के नाम पर ठगा। शकुनी की सांसें भारी हो रही थी। उसने कांपते हाथों से दुर्योधन का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ दुर्योधन, तू मेरा प्याला था, परंतु ध्यान दे, अगर मैं तेरे भीतर लोभ और अहंकार न भरता तो मैं तुझे कभी मोहरा नहीं बना पाता। मैंने तेरी महत्वाकांक्षाओं को दिशा दी, पर आग तो तेरे भीतर पहले ही जल रही थी। तुझे राज्य चाहिए था, किसी भी कीमत पर। उसी लालच ने तुझे उस रास्ते पर लाकर खड़ा किया जहां से लौटना संभव नहीं। कुछ क्षण बाद शकुनी की आंखों में नमी झलकने लगी, परंतु अब मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी प्रतिशोध की आग में निर्दोषों का खून बहाया। द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु की मृत्यु, लाखों सैनिकों की जान, इन सबके पाप का भागी मैं ही हूँ। यह युद्ध केवल राज सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि मेरी कुटिलता और मेरे अहंकार का परिणाम है। मैं जीवन भर पासों के खेलों में खेला, पर अब मृत्यु भी मुझे मात दे रही है। यह मेरी सबसे बड़ी हार है। दुर्योधन रोते हुए बोला, मामा, अब क्या होगा? सब कुछ नष्ट हो चुका है। शकुनी ने अंतिम सांसों में धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, याद रख, अन्याय और अधर्म की जड़ें कभी स्थायी नहीं होती। राज्य छीन सकता है, पर धर्म अमर है। पांडव धर्म के मार्ग पर थे, इसलिए विजय उनके हिस्से में आई। और तू चाहे कितना भी बलवान हो, परंतु तेरी हार निश्चित है। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कभी भी अधर्म की नींव पर साम्राज्य खड़ा मत करना, क्योंकि वह साम्राज्य अतंत राख में बदल जाता है। इतना कहकर शकुनी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसका शरीर निस्तब्ध हो गया, पर उसके शब्द दुर्योधन के लिए तीर की तरह चुभते रह गए। मरते हुए शकुनी का ही अस्वीकार न केवल उसके जीवन का सच था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक दिशा थी। कुटिलता और प्रतिशोध की आग अतंत सभी को ही भस्म कर देती है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।